आज हम इस वीडियो में भोजपुरी की 5 सी फ़िल्मों के बारे में बात करेंगे जिसमें इतना ज़्यादा घटिया और बेकार वीएफएक्स और सीजीआई का यूज़ किया गया था जिसे देखकर आपके मन से एक ही आवाज़ निकलेगा। कहाँ बवासीर बना दी हो। तो इस लिस्ट में नंबर 5 पे है गबरू। इस फिल्म को 2019 में ही अनाउंस किया गया था, पर क्योंकि भोजपुरी के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये काफ़ी अलग तरह की फिल्म थी जिसमें वीएफएक्स का यूज होने वाला था, इसकी वजह से इस फिल्म को आते आते बहुत देर हो गई और 2022 में इस फिल्म को डायरेक्ट टीवी पर रिलीज किया गया। और फिल्म जब रिलीज हुई तो फिल्म की कहानी तो ठीक ठाक थी, पर फिल्म का वीएफएक्स इतना ज्यादा खराब था कि लोगों को सब कुछ नकली नकली लग रहा था। जैसे इस फिल्म में एक टाइगर दिखाया गया जिसका सीजीआई तो निम्न स्तर का है ही, साथ ही ओवरऑल जो वीएफएक्स है वो भी काफी ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से कोई भी चीज असली फील नहीं होती, हर चीज नकली नकली सा लगता है। इसके बाद नंबर 4 पे है नागराज। इस फिल्म को 2018 में रिलीज किया गया था। इसके लीड रोल में यश मिश्रा नजर आए थे और इस फिल्म में इतना ज्यादा घटिया और सस्ते वीएफएक्स का यूज किया गया है जिसे देखकर आपकी हंसी निकल आएगी। जैसे एक सीन में यश कुमार एक शेर के साथ भाग रहे होते हैं और वो सीन काफी ज्यादा नकली फील होता है, जिसे देखकर साफ पता चल जाता है कि सीन को ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया गया है। और सिर्फ यही नहीं, इस फिल्म में से बहुत सारे सीन्स हैं जो काफी ज्यादा कार्टूनिश और फेक फील होते हैं। यहाँ तक कि ये एक नाग और नागिन पर आधारित फिल्म है, इसके बावजूद इस फिल्म में नाग और नागिन को दिखाने के लिए भी इतना ज्यादा घटिया और खराब वीएफएक्स का यूज किया गया है कि इससे लाख गुना अच्छा वीएफएक्स आपको बालबीर जैसे टीवी सीरियल्स में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद नंबर 3 पे है निरहुआ चला लंदन। इस फिल्म को इंडिया के साथ साथ लंदन में भी शूट किया गया था और ये फिल्म उस समय की भोजपुरी की सबसे बड़े बजट की फिल्म थी। और इस फिल्म में ज्यादा वीएफएक्स का यूज नहीं हुआ है, पर जो भी थोड़ा बहुत वीएफएक्स का यूज हुआ है उसे देखकर ये विश्वास नहीं होता कि ये भोजपुरी की उस समय की सबसे बड़े बजट की फिल्म थी, क्योंकि इस फिल्म का भी वीएफएक्स काफी ज्यादा खराब था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि फिल्म को ग्रीन स्क्रीन पे शूट करके कैपकट में एडिट करके अपलोड कर दिया गया है। इसके बाद नंबर 2 पे है हर हर गंगे। इस फिल्म को 2023 में रिलीज किया गया था और इसके लीड रोल में पवन सिंह नजर आए थे और ये एक ठीक ठाक फिल्म थी जिसका ट्रेलर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था, पर इस फिल्म का भी वीएफएक्स काफी ज्यादा कमजोर था। जैसे इस फिल्म में एक मगरमच्छ को दिखाया गया है जिसका सीजीआई काफी ज्यादा बिलो एवरेज था। बाकी इसके अलावा इस फिल्म में एक अंडर वाटर सीन दिखाया गया है, उस फिल्म में भी वीएफएक्स काफी ज्यादा कमजोर फील होता है। इसके बाद नंबर 1 पे है नागदेव। इस फिल्म को 2018 में रिलीज किया गया था जिसके लीड रोल में खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी नजर आए थे। और क्योंकि इस फिल्म में नाग नागिन के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया था, इसलिए इस फिल्म में भर भर के वीएफएक्स का यूज हुआ है और वो वीएफएक्स इतना ज्यादा चीप और बचकाना लगता है कि उसे देखकर हंसी ही आती है। जहाँ ऐसे सीन्स जो इंटेंस और सीरियस होने वाले थे वो सीन भी खराब वीएफएक्स की वजह से फनी लगने लगते हैं, क्योंकि जब आप एक ऐसी फैंटेसी वाली फिल्म बनाते हो तो उसमें वीएफएक्स काफी ज्यादा मैटर करता है और ऐसी फिल्म में वीएफएक्स में कुछ भी 19-20 होता है तो डायरेक्ट फिल्म की क्वालिटी पे असर पड़ता है, जिससे फिल्म काफी ज्यादा फेक और चाइल्डिश दिखती है। इससे अच्छा कि बिना वीएफएक्स वाली कोई फिल्म बना लो, और अगर आप किसी वीएफएक्स वाली फिल्म बनाते हो तो उसमें वीएफएक्स अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी मैं समझता हूँ इन फिल्मों का बजट बहुत ज्यादा कम है, इसलिए इनका वीएफएक्स इतना ज्यादा खराब है और लोगों को फिल्म का बजट नहीं बल्कि फिल्म की क्वालिटी दिखती है, और आपके पास अगर बजट नहीं है तो इस तरह की फिल्में बनाने का कोई फायदा नहीं। तो ये थी वो 5 भोजपुरी फिल्में जिनमें काफी ज्यादा बेकार और घटिया वीएफएक्स का यूज किया गया है। इसके अलावा भी भोजपुरी में से बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें काफी ज्यादा खराब और घटिया वीएफएक्स का यूज किया गया है। अगर ये वीडियो लोगों को पसंद आया तो उन फिल्मों के बारे में भी बात करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और इसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।